दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। यूपी में कोरोना को लेकर हालात दिन प्रतिदिन बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वे आखिरकार क्या करे। लॉकडाउन लगाने पर जहां सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, वहीं छोड़ देने पर सारा बोझ अस्पतालों और शमशान घाटों पर पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने प्रयोग के तौर पर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लेकिन जिस तरह से सूबे के अस्पतालों में लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उस पर सरकार का कोई भी वश नहीं चल रहा है। कोरोना को लेकर कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का पत्र वायरल होने के बाद अब मिर्जापुर के बीजेपी विधायक का भी दर्द छलक पड़ा। मिर्जापुर के बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक का कहना है कि अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं है और लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि कोरोना को लेकर आखिरकार मिर्जापुर के बीजेपी विधायक का दर्द क्यों छलक पड़ा। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुआ, कोरोना जांच कराया गया, उसमें उनको निकला। हम सीएमओ से बात किए भर्ती कराने के लिए, कई बार मुझे स्वतः उसके लिए प्रयास करना पड़ा और वहाँ कैसे गए, इतना सीरियस मरीज को बाहर ही रखा गया और वहाँ हम बाहर जाकर हॉस्पिटल में तो उसमें जा नहीं सकते, बाहर जाकर सीएमओ से फोन से बात किए, एक दो डॉक्टर आए, उसके बाद भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया और कहे ठीक है 92 है। सुबह तक 4 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। मैं सुबह 8:30 बजे तक बात कर रहे हैं, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि जिंदा है और जबकि उनका देहांत हो चुका था। हम वहां पर गए, उसके बाद वार्ता कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हम सीज करा रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को बुलाकर, जबकि ये नियम है कि वहां के स्वतः किट पहन कर लोग करेंगे, और परिवार के 2 बच्चों से सीज कराया गया और उसके बाद बॉडी उनके परिवार से 4 जनों से उसमें रखवाया गया। मैंने जिलाधिकारी से वार्ता किया कि जो इसमें दोषी हैं सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराया जाए। मैंने वहाँ एडीएम थे, एडीएम से कहा कि इसको कार्रवाई करके हमको अवगत कराए। अभी तक एडीएम ने उस पर कहीं न कहीं से वहाँ से होकर कार्रवाई नहीं की है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि मिर्जापुर हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो चाहे डिलीवरी हो, चाहे किसी का पैर टूटे, बिना पैसे का हॉस्पिटल में आज किसी भी तरह से इलाज नहीं हो रहा है। जब से सीएमओ आए हैं इस तरह से गोरख धंधा ये चालू है। तो दलाली वहाँ पर्याप्त मात्रा में है। मैंने कई बार कहने के बाद भी सीएमओ इस पे ध्यान नहीं दिए, इसके मतलब वो भी इसमें मिले हुए हैं। क्या भाजपा सरकार को स्वास्थ्य विभाग बदनाम नहीं कर रहा है? उसीलिए मैं भाजपा के ही विधायक होकर ये गलत कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को सामने कर रहे हैं कि ये गलत अब बर्दाश्त के बाहर हो गया, हमारे संज्ञान में है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को लेटर लिखेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी लिखेंगे। जी। विधायक रत्नाकर मिश्रा के पत्र लिखने का कितना असर होता है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। मगर 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में विधायकों को इस बात की भी चिंता सताने लगी है कि यदि अब ढिलाई कर दिए तो उनकी दवाई जनता 2022 में जरूर कर देगी।